क्यों नहीं हुआ राधा कृष्ण का विवाह। ये एक अद्भुत दिव्य प्रेम कथा। जब भी प्रेम की बात होती है तो सबसे पहला नाम जो हमारे हृदय में उभरता है वह है राधा और कृष्ण। यह प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, यह एक ऐसा आध्यात्मिक बंधन था जिसे कोई भी परिभाषित नहीं कर सकता। लेकिन एक प्रश्न आज भी सबके मन में उठता है, कृष्ण ने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया? क्या यह प्रेम अधूरा था? क्या राधा केवल एक प्रसंग थी? क्या कृष्ण ने उन्हें केवल एक पड़ाव के रूप में देखा? नहीं, राधा कृष्ण का प्रेम इतना विशाल और दिव्य था कि वह सांसारिक बंधनों से परे था। यह कथा केवल इतिहास नहीं, आत्मा की यात्रा है। आइए इस दिव्य प्रेम की गहराई में उतरते हैं। कृष्ण जब गोकुल में पले बढ़े तो उनकी बाल लीलाओं में सबसे प्रिय पात्र राधा थीं। राधा उनसे कुछ वर्ष बड़ी थीं, लेकिन दोनों का संबंध आत्मिक था। यमुना के तट पर वृंदावन की कुंज गलियों में रासलीला के माध्यम से यह प्रेम विकसित हुआ, एक आत्मा का दूसरी आत्मा से मिलन। राधा न केवल एक गोपी थीं, बल्कि वे श्री कृष्ण की आत्मा थीं। वे प्रेम की पराकाष्ठा थीं, त्याग की मूर्ति और भक्ति की प्रतीक। कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? यह प्रश्न जितना सरल लगता है, इसका उत्तर उतना ही गूढ़ है। कारण अनेक हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम देह का नहीं, आत्मा का था। विवाह एक सामाजिक बंधन है, परंतु उनका प्रेम उस बंधन से ऊपर था। वह प्रेम जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई अधिकार नहीं, केवल समर्पण है। कृष्ण राधा से विवाह करके उन्हें बांधना नहीं चाहते थे, बल्कि उन्हें परम स्वतंत्रता देना चाहते थे। श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे और उन्होंने इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया था। उनका जीवन केवल व्यक्तिगत प्रेम नहीं, लोक कल्याण के लिए था। राधा से विवाह करके वे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते थे। कुछ कथाओं के अनुसार राधा रानी का विवाह रियान नामक ग्वाले से हुआ था। उस काल में पहले से विवाहित स्त्री से विवाह करना सामाजिक दृष्टिकोण से संभव नहीं था, परंतु राधा का प्रेम सांसारिक विवाह से कहीं ऊपर था, वह भक्ति का प्रतीक था। शास्त्रों में राधा को लक्ष्मी का रूप माना गया है और कृष्ण को विष्णु का। उनकी लीलाएं केवल मनोरंजन नहीं, अध्यात्म का मार्गदर्शन थीं। विवाह का अभाव इस प्रेम को अधूरा नहीं बनाता, बल्कि उसे और भी महान बनाता है। कृष्ण और राधा की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें कोई बंधन नहीं, कोई अधिकार नहीं, केवल समर्पण है। विवाह एक सांसारिक संस्था है, लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम सार्वभौमिक सत्य है। वह चेतना है जो भक्ति के उच्चतम शिखर पर स्थापित होती है। राधा को कृष्ण के नाम के बिना नहीं पुकारा जाता। मंदिरों में राधा कृष्ण एक साथ पूजे जाते हैं। यह स्वयं प्रमाण है कि समाज ने उनके प्रेम को कितनी ऊंचाई दी है। भले ही वे विवाह सूत्र में नहीं बंधे, परंतु आध्यात्मिक विवाह उनकी आत्माओं के बीच हुआ था, जो कहीं अधिक स्थायी और दिव्य है। एक कथा के अनुसार एक दिन राधा ने कृष्ण से पूछा, हे कान्हा, आप सब गोपियों से रास करते हैं, सबको प्रेम करते हैं, तो फिर मुझे ही सबसे अलग क्यों मानते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, तुम मुझसे प्रेम नहीं करती, तुम प्रेम हो। राधा का प्रेम इतना पवित्र और निरपेक्ष था कि उसमें स्वार्थ का कोई स्थान नहीं था। वह न तो अधिकार चाहती थीं, न ही ना। उनका प्रेम त्याग का शिखर था। रासलीला कृष्ण की एक महत्वपूर्ण लीला थी, परंतु उसमें भी राधा का स्थान सर्वोपरि था। वह रास की रानी थीं, कृष्ण की हर लीलाओं की साक्षी और सहभागी थीं। कृष्ण ने रासलीला के माध्यम से संसार को यह सिखाया कि भक्ति और प्रेम में मैं और मेरा का त्याग करना होता है। जब कृष्ण मथुरा और फिर द्वारका गए, राधा वृंदावन में ही रहीं। यह वियोग एक साधारण विरह नहीं था, यह भक्ति की अग्नि परीक्षा थी।
राधा ने अपने जीवन के हर क्षण को कृष्ण के नाम कर दिया। राधा का जीवन भले ही कृष्ण के बिना बीता, पर उनकी आत्मा सदैव कृष्ण में विलीन रही। कुछ पुराणों के अनुसार राधा ने अपने अंतिम समय में कृष्ण से मिलने की इच्छा व्यक्त की। कृष्ण ने उन्हें द्वारका बुलाया और उन्हें अपने दरबार में एक सेविका के रूप में रखा। परंतु वह सेविका, जो परमेश्वर की प्रेमिका थी, एक दिन मौन हो गई। कृष्ण ने उसके चरणों को स्पर्श कर उसे उसका असली स्वरूप राधा रानी के रूप में पहचान लिया। उनका मिलन न आंखों से देखा जा सकता था, न शब्दों से कहा जा सकता था। वह मिलन केवल अनुभव किया जा सकता था। आज भी क्यों जीवित है यह प्रेम? राधा कृष्ण का प्रेम हजारों वर्षों बाद भी हमारे गीतों, भजनों, मंदिरों और हृदयों में जीवित है। इसका कारण यह है कि उनका प्रेम शाश्वत, निस्वार्थ और दिव्य था। उपसंहार: राधा और कृष्ण का विवाह न होना एक अधूरापन नहीं, बल्कि एक परिपूर्णता है। उन्होंने प्रेम को सांसारिक नियमों से ऊपर उठाया और भक्ति का सबसे सुंदर रूप दिखाया। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण मांगता है। त्याग ही प्रेम की पराकाष्ठा है। भक्ति और प्रेम के मार्ग में देह का नहीं, आत्मा का संबंध होता है। यदि आपको यह दिव्य प्रेम कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगी और भी आध्यात्मिक कथाएं, भक्ति रस और प्रेम से भरी लीलाएं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।